सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभियान में शामिल होंगे। रैगांव विधानसभा के सिंहपुर जाएंगे सीएम शिवराज। प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्रियों का अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कार्यक्रम है। तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज भिंड जिले के लाहौर विधानसभा पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर जाएंगे। तो फग्गन सिंह कुलस्ते गोटे गांव के करक बेल के बूथ पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आज दतिया क्षेत्र के दौरे पर है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, अब तक का बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम अगर सक्सेस होता है तो देश के जो दूसरे राज्य है वहां पर भी बीजेपी इसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी में। फिलहाल बड़े नेता जब जा रहे हैं तो बूथ विस्तार को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही है और मेन फोकस क्या है पार्टी का? देखिए राहुल, बिल्कुल अगर बात करें तो पूरे देश में अपने तरीके का अनूठा अभियान मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की ओर से चलाया गया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कहना चाहिए कि अगर सफल होते हैं तो देश में बीजेपी के सामने एक नजीर पेश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 बूथों पर नए विस्तारकों को तैनात करना, नए विस्तारकों को बढ़ाना और 51% वोट शेयर हासिल करना 2023 के चुनाव में, ये लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। लिहाजा बड़े नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे अभियान को सबसे ज्यादा खास बनाया। और आज अगर बात की जाए तो अभियान का अंतिम दूसरा दिन है, यानी कि कल 30 तारीख को अंतिम दिन होगा। उससे पहले आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है इस अभियान में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपना दमखम लगाते हुए नजर आएंगे और बूथ विस्तारक योजना में अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो सतना के दौरे पर रहने वाले रैगांव के अंदर बूथ विस्तारक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भिंड जिले के लाहर जो रायपुरा बूथ है वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में 10 घंटे का श्रमदान करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो अपने संसदीय क्षेत्र श्योपुर के अंदर और फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गोटेगांव जो नरसिंहपुर की जो विधानसभा है वहां पर बूथ विस्तारक योजना में शामिल होने वाले हैं। लगभग प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें तो ज्यादातर मंत्री अपने गृह क्षेत्र में, जिनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के अंदर, गोपाल भार्गव रैली के अंदर, इसके अलावा बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी के अंदर और प्रदेश सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं वो आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहकर बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए इस योजना में तो 10 घंटे का समय तमाम नेता बूथ के लिए 10 दिनों तक लगातार दे रहे हैं, यानी कि 100 घंटे का श्रमदान नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो हर बूथ पर बीजेपी को लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन बूथों का किया जा रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का डाटा या कार्यकर्ताओं की सीधी पहुंच, इस पूरे बूथ विस्तारक जो शक्ति ऐप लॉन्च किया है बीजेपी ने, उसके माध्यम से इस बूथ विस्तारक योजना में बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को अपडेट करती जा रही है। एक बूथ पर 10 नए कार्यकर्ता ऐसे तैनात किए जाएंगे जो केवल ना वोट प्रतिशत बढ़ाने में मदद करेंगे बल्कि एक एक बूथ की जो जानकारी है, चाहे वो मतदाता से जुड़ी हो या कार्यकर्ता से जुड़ी हो, उसको लेकर भी शक्ति ऐप पर अपलोड करने का काम कर रहे हैं, जो डिजिटल विस्तारक के तौर पर जिनको माना जा रहा है। लिहाजा कहना होगा कि 6 लाख नए विस्तारक बीजेपी तैयार करने वाली है और प्रदेश के अंदर शायद ये पहला इस तरीके का अभियान है और बीजेपी के लिए कहना चाहिए कि देश के अंदर शायद पहला इस तरीके का अभियान है। बीजेपी को ये लगता है कि अगर 2023 के चुनाव में फतेह हासिल करनी है तो मध्य प्रदेश में 51% अगर वोट हासिल किया जाएगा तो बीजेपी आसानी से कहना चाहिए कि चौथी बार, माफ कीजिएगा, 5वीं बार सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। लिहाजा उसी अभियान की तरफ आगे बढ़ते हुए बीजेपी अपने इस बूथ विस्तारक अभियान को आगे बढ़ा रही है। आज कहना होगा कि बीजेपी के तमाम नेता नजर आएंगे। कल अंतिम दिन है, कल देखना होगा कि किस तरीके से अंतिम दिन में बीजेपी की अपना इस बूथ विस्तारक योजना का समापन करती है। पर लेकिन देश में अनूठे तरीके का अभियान बीजेपी के द्वारा जो चलाया जा रहा है पिछले 9 दिनों से, आज मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता जो है बूथ के कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर न केवल संवाद करेंगे बल्कि काम कार्यकर्ता की तरह जो है विस्तारक के तौर पर जो दूसरे कार्यकर्ता उनको प्रशिक्षण देने का भी काम इस पूरी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बिल्कुल। और सुधीर, जो चूक हुई है पिछली बार के चुनाव में वो चूक शायद बीजेपी नहीं करना चाहती और शायद यही वजह है कि बूथ विस्तारक के जरिए एक बार फिर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद लगातार जारी है 2023 के चुनाव को लेकर। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।